राष्ट्रपति को पत्र लिखकर संतों ने आईएमए से 5,000 करोड़ रुपए जुर्माना वसूलने का आग्रह किया। वाराणसी के संत भी स्वामी रामदेव के समर्थन में उतरे। संतों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर आईएमए पर 5,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाकर वसूलने का आग्रह किया है। अखिल भारतीय व्यास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आईएमए से 5,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाकर वसूला जाए, क्योंकि जब कोरोना की कोई दवा नहीं थी तो इन एलोपैथिक डॉक्टरों ने मरीजों से 5 से 7 लाख रुपए किस चीज़ का वसूला और मरीज की जान भी नहीं बची। देखिए, वर्तमान में जिस प्रकार से बाबा रामदेव के ऊपर जो संस्था है आईएमए बरस रही है और एक तरह से अभद्रतापूर्ण जो है व्यवहार कर रही है, उससे हम लोग संत समाज में एक बहुत बड़ी मैसेज गया और उसमें ये हुआ कि भाई इस प्रकार का जो है आप लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आयुर्वेदिक आज से नहीं सनातनी है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा सुखेण वैद्य हुए और हमारे यहाँ धन्वंतरी वैद्य हुए। आपने देखा कि लक्ष्मण जी को किस प्रकार से जीवन बूटी ले आकर के जिंदा किया गया। ऐसी स्थिति पर एक से एक हमारे यहाँ आयुर्वेदिक की चीज़ें थी जो घाव को पूर देने वाली थी और नाना प्रकार के रोगों को ख़त्म कर देने की, जड़ से ख़त्म कर देने वाली थी। वो तो बीच में कुछ अंग्रेज़ों ने लूटा, कुछ जो है मुग़लों ने लूटा, जो हमारे शास्त्रों को इधर उधर कर दिया। आज भी विदेश लोग जो हमारे यहाँ से लूट के ले गए हैं शास्त्रों को, उनके माध्यम से लोग वैज्ञानिक के माध्यम से वो उसका रिसर्च कर करके जो है दवाइयाँ बना रहे। ऐसी स्थिति पे आज जिस प्रकार से उन लोगों ने टिप्पणी शुरू की है और 1,000 का जो मुआवजा मांग रहे हैं बाबा रामदेव जी से, तो मैंने पत्र लिखा है माननीय राष्ट्रपति जी को कि किसी प्रकार से यह गलत हो रहा है। बाबा रामदेव के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। इसलिए दबाव बनाया जा रहा है कि एक वो संत हैं, एक भगवाधारी हैं, एक वो दाढ़ी रखने वाले हैं, इसलिए ऐसा उनके साथ हो रहा है। और इसलिए मैंने मांग की है कि किसी प्रकार से कोई भी उनके ऊपर दबाव बनाने का काम ना किया जाए, उनके ऊपर जो FIR है उनका कोई महत्व ना दिया जाए और 5,000 करोड़ का जुर्माना के तहत जो हजारों लाशें गिरी हैं, हजारों कोरोना से लोग मर गए हैं, 6-6 लाख 10-10 लाख इस प्रकार से लूटा गया। अरे महाराज, जब कोरोना की कोई दवा ही नहीं है तो आप किस दवा का पैसा आपने वसूला 6-6 10-10 लाख, इसके बाद भी जान नहीं बची है। तो ऐसी स्थिति पर उन जो जिनके परिजन चले गए हैं, जिनके बेटा चले गए हैं, जिनके पिता चले गए हैं, उनके लिए वह मुआवजा के रूप में 5,000 करोड़ इन लोगों से लिया जाए, जिससे कि लोगों को सरकार के माध्यम से उसको बंटवाया जाए। तो यह एक मैंने मांग की है। और जो बाबा रामदेव के ऊपर आरोप लग रहे हैं वो किसी प्रकार से उसको मान्य ना किया जाए, बल्कि बाबा रामदेव ने जो 25 प्रश्न पूछे, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहा है संस्था वो। तो ऐसी स्थिति में मैंने देखिए कभी भी किसी का अपमान नहीं किया है। हम सनातन धर्मावलंबी दूसरे की पीड़ा को, दूसरे पराये हितों के लिए हम लोग जाने जाते हैं। संत सदा परमार्थी होता है और मैंने डॉक्टरों का सलूट किया है, हृदय से हमने उनको माना है। पर साल आपने कोरोना काल में देखा होगा जिस प्रकार से मैंने लगातार डॉक्टरों से संपर्क में रहे और लोगों को भोजन पहुंचाया और मैं हर समय सम्मान करते हैं, उनकी दवाइयों का सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं मेरा देश महान बने, वो भी लगे हैं और आयुर्वेदिक का भी सम्मान करें। ऐसा इसका मतलब ही नहीं है आप हमारे सनातन धर्म को ढोंग कहते हो, हमारे सनातन धर्म को बकवास कहते हो, हमारे सनातन धर्म को तुम अंधविश्वास कहते हो, आयुर्वेदिक को अंधविश्वास कहते हो। तो ये सारी चीज़ें हम सहन कर रहे हैं और तुमको थोड़ा सा छू लिया गया है तो तुमको क्यों मिर्ची लग रही है? आप भी शांत रहिए, और नहीं तो आइए आप मिलकर के आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों मिलकर के इसको और आगे बढ़ाएं, लोगों को उपचार करें और अच्छे से अपने देश को महान बनाएं। तो इस प्रकार की कुरीतियां बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए सनातन धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए आयुर्वेदिक एक बाप है, एलोपैथिक बेटा के तुल्य है, आज जन्मा है, और हमारा आयुर्वेदिक सनातनी है, हजारों करोड़ों वर्ष पुराना है। तो ऐसी स्थिति में मेरे भाई बाप बाप ही रहेगा, बेटा बेटा ही रहेगा। आप आइए, बाप बेटा मिलकर के उसको कार्य को करेंगे तो मुझे लगता है कि ठीक है। हमारे यहाँ सर्जरी आपने शुरू की है, देश में जिस प्रकार से वैज्ञानिकों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा सर्जरी करके ठीक किया जा रहा है, मैं उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आयुर्वेदिक का अपमान देखते रहें। इसलिए अब संत समाज शांत नहीं बैठेगी। बाबा रामदेव के साथ पूरी संत समाज, अखिल भारतीय व्यास संघ पूरा खड़ा है उनके साथ। देश बदल रहा है और हमने इस बदलाव को देखा है, टेलीफोन से लेकर मोबाइल तक।
झोपड़ियों से लेकर ऊंची ऊंची इमारतों तक, बायोस्कोप से लेकर बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स तक, रेडियो से लेकर डिजिटल टीवी तक, साइकिल से लेकर एरोप्लेन तक। पर एक चीज जो नहीं बदली वह है इस बदलाव के दौर को पढ़ते समय चाय पीने का अंदाज। आशा ज्योति चाय, क्योंकि ये देता है जज्बा वक्त को बदलने का।